हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ स्मार्ट मनी कंसेप्ट। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ। और मेक श्योर कि आपने पहले वाले वीडियोस देखे हो, क्योंकि आज इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, राइट। तो अगर आपने पहला लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो इसको तो ओपन भी मत करना, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। एंड ये जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ये 25 मिनट के अंदर अंदर बना रहा हूँ, बिकॉज एक ह्यूमन ब्रेन जो है वो 25 मिनट तक ही सारी चीजों को अच्छे से समझ पाता है। उसके बाद जब समय बढ़ता जाता है तो जो उसका मेमोरी होता है, राइट, वो उसको अच्छे से ग्रैब नहीं कर पाता है। दिस इज अ साइंटिफिक रिसर्च, राइट। तो ये 25 मिनट का एक पोमोडोरो सेशन मैंने आपके लिए बनाया है, क्योंकि जिन स्टूडेंट की सिटिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, लेट से 1 घंटा 2 घंटा बैठ सकते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को फायदा मिलता है। बट मैंने आपके लिए इतना स्मूथ सारी चीजें रखी है कि अगर आप कम समय भी दे पाते हो, हर दिन एक लेक्चर भी देख पाते हो, उसके नोट्स भी अच्छे से बना सकते हो, तो डेफिनेटली आपको ये कंटेंट को समझने में आसानी होगी, आपको ट्रेडिंग को सीखने में आसानी होगी, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। मैं बस आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप वीडियोस देखते हो, आपको वो चीजें पसंद आती है, तो आप इसको शेयर करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो स्टार्ट करते हैं। मुना ये ट्रेडिंग व्यू में चार्ट दिखा देता हूँ, है ना। मैंने एक ट्रेड लिया था, तो वो अभी रनिंग पे है। यहाँ तक के टारगेट्स मैंने बना रखे हैं इसके, लेट्स सी होता है कि नहीं होता है। बट अभी ये सारा पार्ट हटा देते हैं। क्लियर। पहले हम लोग सीधा सीधा चलते हैं, किसी भी चार्ट्स को ओपन कर लेते हैं। लेट्स से पहले मैं इस सब को हाइड कर लेता हूँ यहाँ पे। वंडरफुल, राइट। ओके, ग्रेट। इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे दो टॉपिक, विच इज IRL वर्सेस ERL, राइट। IRL जो आपका स्टैंड करता है, दैट इज इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एंड जो ERL स्टैंड करता है, विच इज एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, राइट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इस टॉपिक के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो पहले आपको लिक्विडिटी समझना पड़ेगा, अदरवाइज इस टर्म से कुछ फायदा नहीं है। देखो लिक्विडिटी क्या होती है, एक रिकैप दे रहा हूँ, कि जहां पे भी जो रिटेलर्स होते हैं अपने स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, राइट, वो एक अच्छा एरिया होता है जहाँ पे बड़े प्लेयर्स अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब जहाँ पे रिटेलर को सबसे ज्यादा लॉस होगा, उस जगह पे वो अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं, एंड देन उसके बाद मार्केट मूव करता है। मतलब कई बार आपने सुना भी होगा कि यार मेरा मार्केट ट्रेंड तो सही पकड़ता हूँ, सारी चीजें सही करता हूँ, लेकिन मेरे स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद मार्केट मेरे डायरेक्शन में काम करता है, राइट। तो ऐसा जोन जहां पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो सकता है, फिबोनाकी लेवल हो सकता है, स्विंग लो स्विंग हाई हो सकता है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो हो सकता है, ऐसा एरिया जहां पे जो रिटेलर्स है अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं, जहां पे लिक्विडिटी पूल रहता है, वहां पे जब मार्केट्स के बड़े प्लेयर आके लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि एक मार्केट में बड़ा मूवमेंट आता है। क्लियर। अभी इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी हम लोगों को समझना है, क्योंकि अगर ये पॉइंट आपने सीख लिया, तो जो इससे अगला वीडियो आने वाला है पीओआईज के ऊपर, राइट, जहां पे हम लोग ऑर्डर ब्लॉक्स एफईजी के बारे में बात करेंगे, वो आपको समझने में आसानी होगी। क्लियर। सो अभी फॉर एग्जांपल लेट से पहले एक्सटर्नल समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट मूव कर रहा है लेट से अप ट्रेंड में, क्लियर। तो ये जो पॉइंट है, ये जो स्विंग हाई है, ये जो स्विंग लो है, राइट, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी रहती है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी रहती है, राइट। मान के चलो ये लिक्विडिटी है, मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया, राइट, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। क्लियर। तो मार्केट ने क्या किया, स्विंग लो की लिक्विडिटी ली। क्लियर। लिक्विडिटी लेने के बाद यहां पे कोई पीओआई होता है, जैसे कि कोई डिमांड जोन, ठीक है।
कोई भी डिमांड जोन, मार्केट उसको टैप करता है, यहाँ पे बिग प्लेयर्स की एंट्री होती है। क्लियर? बिग प्लेयर्स को हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे? वेल। ये पॉइंट है जहां पे बिग प्लेयर्स की एंट्री होती है, राइट? एंड आप फिर यहाँ कहीं पे आप एंट्री बना सकते हो इस लेवल पे, बट पहले आपको बिग प्लेयर्स को एंटर होते हुए समझना है ना? तो ये जो है, ये स्विंग लो या स्विंग हाई जो है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। क्लियर? कोई डेली कैंडल है, लेट से ये डेली मान लो, इसको वीकली भी कंसीडर कर लो, और इस डेली कैंडल का लो है, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ठीक है? ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है, ये कैंडल का लो है। तो यहां पे भी लिक्विडिटी लाई कर रही है, ओके? यहां पे भी स्टॉप लॉसेस पड़े हुए। क्लियर? तो कई बार मार्केट इन स्टॉप लॉसेस को लेके अपना जो डायरेक्शन है उसको कंटिन्यू करता है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाले इस पे अगर आप देखो तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट ने क्या की, बाय साइड की लिक्विडिटी ले ली। मतलब यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे, राइट, जिन्होंने सेल किया था, जिनके स्टॉप लॉस इस लेवल पे लगे हुए थे, उनके भी स्टॉप लॉस उड़ाए। उसके बाद यहाँ पे जब कैंडल ऊपर जाने लगा होगा, आप ध्यान से समझना, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो ये कैंडल डायरेक्ट ऐसा नहीं बना होगा, जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो ये कैंडल इस तरीके से ऊपर भी गया होगा, ऐसे, और उस टाइम पे ये कैंडल ऐसा भी दिख रहा होगा, ग्रीन। तो कई लोगों ने सोचा होगा कि हाई टूटा है, उन्होंने ब्रेकआउट पे भी एंट्री बना ली, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हुए थे। तो मार्केट ने देखो क्या खेल खेला, पहले मार्केट ने ऊपर जो सेलर्स थे उनके स्टॉप लॉस खाए, फिर जो फ्रेश बायर्स बने उनके स्टॉप लॉस खाए, एंड देन फाइनली इस तरीके से क्लोज हो गया, राइट? तो एक टाइम पे क्या हो रहा है, पहले तो सेलर्स के जो स्टॉप लॉसेस थे, जिनके स्टॉप लॉस यहाँ पे पड़े हुए थे, सेल करके बैठे हुए थे, उनके जो स्टॉप लॉस पड़े थे वो भी उड़ा दिए, बाय के जो स्टॉप लॉस पड़े हुए थे वो भी उड़ा दिए। क्लियर? तो इसको हम लोग क्या समझते हैं, इससे इसको बोलते हैं हम लोग स्टॉप लॉस, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, जो कि एक्सट्रीम पॉइंट पे अवेलेबल रहती है। नाउ व्हाट इज इंटरनल लिक्विडिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, राइट? इसके अंदर जो की लेवल्स होते हैं, जो डिमांड लेवल्स होते हैं, या जो सप्लाई लेवल्स होते हैं, जिनको हम पीओआई, विच इज प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक्स, एफवीजी, वो हम लोग आने वाले सिनेरियोज में पढ़ने वाले। बट ये जो मेन लेवल्स होते हैं, यहाँ से भी प्राइस रिएक्ट करता है, ठीक है? यहाँ से भी प्राइस रिएक्ट करता है एंड देन मूव करता है। क्लियर? सो ये जो इंटरनल रेंज है, अभी मैं इस कैंडल को, लेट से ये जो डे का कैंडल है, इसको यहां पे पकड़ता हूं, राइट, और इसको यहां पे पकड़ता हूं। क्लियर? अब यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, ERL, विच इज एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। क्लियर? ये ERL, क्लियर? इसको अगर मैं मान के चलो बेरिश कंसीडर करता हूं, तो ये जो कैंडल है, ये कैंडल का हो गया ओपन हाई, ये कैंडल का हो गया ओपन हाई लो क्लोज। अब आपको, जब आप इसको डे के टाइम फ्रेम से हटा के लेट से 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे, 4 आवर पे देखोगे, तो आपको इस तरीके का, या आप इसको लाइन चार्ट में ड्रॉ करोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, विच इज स्विंग हाई एंड स्विंग लो। क्लियर? अब इसके बीच में भी की सप्लाई है, इसके बीच में भी पीओआईज हैं,
जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, जिसको आप पीवाईज भी बोलते हो, विच इज प्राइस ऑफ इंटरेस्ट, और वो हम लोग आने वाले टॉपिक्स में पढ़ने वाले, बट अभी समझने के लिए, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसका ना मेक श्योर करो कि आप इसके नोट्स वगैरह भी बनाते चलो। अब देखो, मान के चलो अगला कैंडल है वो कैसे बनेगा, ये था, मैं इसी कैंडल के आगे का कैंडल ड्रॉ कर रहा हूं कि अगला कैंडल आपको कैसे देखने को मिल सकता है। अगला दिन क्या कहानी घटी, अगले दिन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, मार्केट डेली पे डाउन ट्रेंड में था, राइट। उसके बाद अगले दिन ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। तो अगले दिन किस तरीके का मूवमेंट हुआ होगा, आप ये समझो। ओपन इस पॉइंट पे हुआ, मतलब देयर वाज नो गैप अप एंड गैप डाउन। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, एक हाई लगाया यहां तक का, राइट। अपना जो IRL था, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, उसको टैप किया, उसको रिक्वेस्ट किया, एंड उसके बाद सीधा 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 ऐसे कुछ करते हुए लेट से ये आया और ये क्लोज हो गया, राइट। तो नेक्स्ट डे का जो मूवमेंट हुआ होगा क्या हुआ होगा कि मार्केट ओपन हुआ, अपना जो IRL है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, उसको टैप किया एंड देन उसके बाद मूव किया डाउन साइड के लिए, राइट। अभी ना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आप देखो प्राइस का मूवमेंट किस तरीके से होता है, राइट। प्राइस हर बार जो मूव करता है ना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे ही रखूंगा, लेट से मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ अभी सिर्फ समझने के लिए, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं ये हटा देता हूँ, कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहता हूँ चीजें, राइट। अब आराम से समझ में आ जाएगा। ओपन क्लोज, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गैप है ना, क्लियर। तो ये हो गया स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो। ये अगले दिन का क्या बना, स्विंग हाई एंड स्विंग लो। तो प्राइस जब भी मूव करता है, प्राइस मूव करता है इंटरनल रेंज लिक्विडिटी से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी से इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, वाइस एंड वर्सा। ठीक है, प्राइस इस तरीके से मूव करता है कि प्राइस पहले क्या किया, अपना जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, ये जो स्विंग हाई और स्विंग लो है, इससे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पे गया। उसके बाद अपना ये जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है, इसको टैप किया, राइट। एंड उसके बाद थोड़ा सा क्लोज हो गया, जो अपने पॉइंट पे था क्लोज हो गया, राइट। इस तरीके से प्राइस का मूवमेंट होता है। वो बहुत अच्छे से अगर समझना हो तो अभी मैं मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से समझाऊंगा, तो ये पिक्चर इतनी क्लेरिफाई हो जाएगी कि सारी चीजें इजिली समझ में आने लग जाएगा। बिकॉज वी वॉन्ट एवरीथिंग, बिकॉज मैं चाहता हूँ, देखो मैं जितने टॉपिक्स भी यहाँ पे कवर करूँ वो समझने में इतने आसान हो जाए आप लोगों के लिए कि अगर आप एक फ्रेशर हो, आपको कोई आइडिया नहीं है, तो आप वो सारी चीजें इजिली समझ पाओ। ओके ग्रेट। ओके ग्रेट, अभी यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, ये है स्विंग लो, ठीक है, ये है स्विंग हाई, मतलब ये हाई एंड लो है, तो सॉरी, ये आपका हायर लो हुआ, आइडियम होने के बाद क्या मिलता है, हायर हाई। क्लियर। अब ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी है, कहने का मतलब इसके ऊपर और नीचे ऑर्डर प्लेस्ड है, स्टॉप लॉसेस, जो स्टॉप लॉस ऑर्डर होते हैं वो प्लेस होते हैं, राइट। अब ये जो स्विंग लो स्विंग हाई है, इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ये पुल बैक्स है, ये पुल बैक है, ये भी पुल बैक है, क्लियर।
अभी ये जो पुल बैक्स हैं, स्विंग लो एंड स्विंग हाई, स्विंग लो, ओके समझो ध्यान से, ये जो पुल बैक्स है, स्विंग लो स्विंग हाई, स्विंग लो स्विंग हाई, राइट, ये जितने भी स्विंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे भी लिक्विडिटी है। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। मान के चलो किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा तो उसका स्टॉप लॉस यहाँ का ही होगा, उसको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा होगा, उसका मान के चलो स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के ऊपर है, राइट। तो ये भी कंडीशन होगी, क्लियर। अब क्या हुआ, ये आईडीएम, इसको ना अभी आईडीएम मत देखना, इंड्यूसमेंट तो है ही है, बट इसको एक्सटर्नल देखना। स्विंग लो और स्विंग हाई के ऊपर क्या होती है, ERL विच इज एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट ने क्या किया, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ट्रैप किया, मतलब यहाँ पे जितने भी इस स्विंग लो के नीचे स्टॉप लॉस पड़े हुए थे उनको ट्रिगर किया, राइट। जैसे उनको ट्रिगर किया देन उसके बाद एक मूवमेंट हुआ टू द अपसाइड, एक्सटर्नल। अभी ये एक्सटर्नल मूव किया है, राइट, तो एक्सटर्नल से कहां जाएगा, इंटरनल, इंटरनल से कहां जाएगा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टैप हो गया, इंटरनल, इंटरनल से एक्सटर्नल, राइट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे मान के चलो कोई सप्लाई है, यहां पे सप्लाई है विच इज इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, सेम यहां पे भी है, सेम यहां पे भी है, राइट। तो प्राइस ने ये जो ERL है विच इज एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इसको टैप किया और उसके बाद जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है उससे मूव किया इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक एक अच्छे तरीके से मैंने सारी चीजें क्लियर की होगी। अगर कहीं पे भी डाउट होगा तो अभी वो जो हम लोग मेन चार्ट्स पे जाएंगे तो वो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ये क्या है, ERL, ERL या ठीक है, नीचे ना यहाँ पे कहीं डेफिनेट सी बात है, अगर मैं पीछे जाऊंगा तो यहाँ पे कहीं ना कुछ होगा, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कुछ कोई POI विच इज IRL होगा, उसको मार्केट ने टैप किया और IRL को टैप करके कहाँ गया, ERL पे। अब ERL हो गया तो ERL से मार्केट कहाँ जाएगा, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखो कितना बड़ा इम्बैलेंस है ये, तो इसका जो 50% का एरिया है उसको हम लोग मार्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे देखो चीजें है ना, वो जब सीखोगे तब समझ में आएगा। एक ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक जिसे कहते हैं, एंड उसके भी नीचे एक BPR है विच इज बैलेंस प्राइस रेंज। तो इसने पूरा BPR को रिस्पेक्ट किया, बैलेंस प्राइस रेंज। तो ये आपका क्या है, IRL, और इसको हम लोग ग्रीन कर रहे हैं बिकॉज दिस इज डिमांड। अब इससे कहां मूव करेगा, ERL, ओके। अब ERL से कहां मूव करेगा, बताओ, IRL, IRL से कहां मूव किया, टैप किया ERL, ERL से मूव करने के बाद IRL, मतलब ये FVG है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। उसके बाद इसको टैप करने के बाद कहाँ गया, ERL पे। तो बहुत छोटे छोटे मूव है, ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे मूव है, राइट। बट यहाँ पे देखो जो बड़ा वाला मूव है वो समझने के लिए कि ये छोटे छोटे मूव को क्या बोलते हैं, जैसे ये रिलेटिव इक्वल लो है। तो अगर आपने लिक्विडिटी वाला वीडियो देखा तो आप समझ जाओगे कि ये ट्रेंड लाइन वाली लिक्विडिटी है, राइट, विच इज रिलेटिव इक्वल लो। तो इसको हम लोग वो क्या बोलते हैं, डायनेमिक लिक्विडिटी, राइट। तो इसके नीचे भी बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं, तो इसके नीचे अगर मान के चलो यहाँ तक ये सारे स्टॉप लॉस करके उनको बाहर कर दिया जाए
तो नीचे जो पीओआई है, जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है IRL, वो कौन सा है? वो ये डिमांड जोन है। मैं इसको IRL लिख देता हूं समझने के लिए। फिर यहां से मूव करने के बाद कहां गया? ERL, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, राइट। जब भी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टैप करेगा फिर कहां जाएगा? IRL को टाइप करने के बाद कहां गया? ERL, राइट। उसके बाद देखो एक्सट्रीम लिक्विडिटी, एक्सटर्नल के बाद क्या था? ये यहां पे एक FVG है, राइट। इसको टैप करने के बाद ऊपर नहीं गया, मतलब इसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया। इस टाइम क्या हुआ है? आपका जो IRL है वो डिसरिस्पेक्ट हो गया है, तो मार्केट फिर कहां जाएगा? ERL से ARL ही चला गया। ERL से ERL चला गया। क्लियर? इसकी लिक्विडिटी ले ली। अब जब इसकी लिक्विडिटी ERL, तो कहां जाएगा? IRL की तरफ। तो ये एक सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन के नीचे एक छोटा सा FVG है, तो इसको अभी हम लोग कर रहे हैं रेड समझने के लिए। तो फिर इसने अपनी जो सप्लाई है उसको पकड़ी, फिर कहां मूव कर रहा है? ERL की तरफ। अब देखो यहां पे बहुत अच्छा है समझने के लिए। अब जब इसको टैप किया तो क्या इसके ऊपर फिर कोई ऐसा इंटरनल रेंज लिक्विडिटी था? देखो ये ना, इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक प्राइस हम लोगों को समझ में आ रहा है कि प्राइस क्या कर रहा है। ये आपका, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, डिमांड जोन और IRL, ठीक है। मैं पीछे जाके चार्ट पे नहीं देख रहा क्योंकि कहीं ना कहीं डेफिनेट सी बात होगा। क्लियर? इसको हम लोग कर देते हैं ग्रीन। प्राइस ने इसको टैप किया, IRL था नीचे, इंटरनल लिक्विडिटी, उसको टैप करने के बाद फिर एक्सटर्नल, राइट। एक्सटर्नल के बाद क्या हुआ? दोबारा से ये फेयर वैल्यू गैप है, इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस प्राइस रेंज, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये मैं बाद में समझाऊंगा आने वाली चीजों में, इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनेगी तो आपको मजा आएगा। उसके बाद उसको टैप करते हैं एंड दोबारा से ERL की तरफ। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे देखो एक तरीके की लिक्विडिटी पूल बना रहा है। देखो जब भी मार्केट क्या करता है ना, एक बड़ी लिक्विडिटी लेके आ रहा है ना, एक बड़ा मूव लेके आ रहा है, तो डायरेक्ट तो भागेगा नहीं, तो अगेन वो क्या करेगा? अपनी गाड़ी में दोबारा से पेट्रोल भराएगा। पेट्रोल कैसे भराएगा? कि वो पहले स्टॉप लॉस जनरेट करवाएगा बायर्स के, सेलर्स के, है ना। तो जो लोग यहाँ पे सेल मार के बैठे होंगे, फॉर एग्जांपल कोई यहाँ पे सेल मार रहा होगा, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, जो पैनिक ट्रेडर्स हैं, रिटेलर्स हैं, राइट, जो यहाँ से बाय कर रहा है उसको प्रॉफिट, यहाँ से बाय, यहाँ से बाय। तो ये एक बार अच्छा खासा जब पूल बन चुका है तो उसके बाद क्या होगा? स्टॉप लॉस एंट्री। ये स्टॉप लॉस हिट हुए, उसके बाद मूव किया ERL की तरफ, फिर अगेन ERL से IRL की तरफ, है ना। ये पूरा का पूरा हिस्सा IRL का है ना। ये हम लोग IRL लिख देते हैं यहाँ पे, विच इज फेयर वैल्यू गैप है, तो ये IRL हो गया। फिर ERL की तरफ मूव हुआ। अब उसके बाद ये वाला पार्ट इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, मतलब ये वाला पार्ट इसने रिस्पेक्ट नहीं किया एंड डायरेक्टली मूव कर गया ERL की तरफ। इन दैट केस अभी क्या हुआ है? ERL से दोबारा से हम लोगों ने ऊपर में एक FVG देखा, उसको रिस्पेक्ट किया एंड देन इट अगेन मूव टू द ERL। अब यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट ERL से IRL की तरफ मूव करता है, बट इन केस अगर ऊपर कोई भी FVG, कोई भी इस तरीके का ब्लॉक नहीं है, देखो यहाँ पे क्या था, जहां पे कोई भी प्राइस ट्रेड नहीं हुआ है, जिसको आप नो ट्रेडिंग जोन भी बोलते हैं, राइट, उस गैप को मार्केट फिल करना है, तो ये वाला भी हट गया, ये FVG था, राइट, ये भी चला गया, तो अब बचा गया, अब इस पूरे लेग में बचा क्या? एक ही तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी बची जिसको मार्केट ने टैप किया। क्लियर? और ये अभी यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? ये ऊपर इसने लिक्विडिटी टैप कर लिया है,
देखो अब आप देखो यहाँ पे ERL हो चुका है, तो ERL से कहाँ मूव करेगा, जाहिर सी बात है इट इज गोइंग टू मूव टू IRL विच इज अगेन अ डिमांड जोन। क्लियर? तो आप क्या कर सकते हो, आप इसका जो मीन थ्रेशोल्ड है विच इज 50% एरिया, यहां से यहां तक का, ये वाला, अब आप देखना प्राइस इसको रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर प्राइस इसको रिस्पेक्ट करेगा यहां से, तो जाहिर सी बात है अगेन प्राइस विल मूव टू ERL जो इसका एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट है। बट आपको पहले चेक करना है, कई बार ऐसा होता है कि इसको नहीं लेगा तो उसके बाद डाउन साइड में कोई भी नहीं है, तो फिर ये ERL ही बचा है, फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप समझ जाओगे कि जो प्राइस डिलीवरी है, प्राइस कैसे मूव करता है, तो अभी फॉर एग्जांपल जब तक इसको टैप नहीं करेगा, मेरे बायर्स डाउन साइड के हैं, तो हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्लियर? तो ये फॉर एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल से ये काम मूव हुआ इंटरनल पे, इंटरनल, राइट, इंटरनल से कहाँ क्या, एक्सटर्नल की तरफ। अब एक्सटर्नल हो गया तो इसने टैप किया क्या, इंटरनल वाला FVG 50%। क्लियर? अब इंटरनल से काम मूव कर रहा है एक्सटर्नल की तरफ, इसकी तरफ मूव कर रहा है। क्लियर? उसके बाद इसको टैप कर दे, चौक हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा नीचे गिरे यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है विच इज PD एरेज है बड़े टाइम फ्रेम के, फिर उसको लेके बात बनेगी। क्लियर? तो ये हम लोगों ने ड्रॉ करना सीखे, एंड आई होप यहाँ तक पूरा का पूरा पार्ट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? सो यहाँ तक था, बाकी अभी देखो आने वाले टाइम पे क्या होता है। बट यहाँ पे आपको डेफिनेट सी बात है, अगर ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे आपको एक रिएक्शन देखने को मिल सकता है, एंड देन आप ऊपर साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर 4 आवर टाइम फ्रेम की बात करें, तो मैं इसको जैसे रिमूव करता हूँ सारी ड्राइंग, तो ऊपर की लिक्विडिटी टैप की है, आप देख सकते हो इसके नीचे क्लोज हो गया है, तो इसको टैप कर दिया है। क्लियर? इसके नीचे क्या जो लिक्विडिटी थी इसको खाली है। अभी अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो फिर अगला कैंडल भी इसके फिर नीचे क्लोज होगा। अभी ये 4 आवर कैंडल में 2 घंटे, तो अभी 2 घंटे में तो काफी नीचे जाना जा सकता है, बट अभी हम लोग डाउन साइड के लिए ही देखेंगे। क्लियर? अभी जो ट्रेड प्लान होंगी वो सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड के लिए ही होंगी। तो यहाँ कहीं पे आप एक अच्छा सा FVG देखें, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये एक इनवर्स FVG है, ये ऊपर या मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, ये इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दी, यहाँ से भी प्लान कर सकते हैं। एंड डाउन साइड जो कि मैंने कहा एक अच्छा खासा डाउन साइड के लिए हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ में आया होगा, ERL और IRL क्या होता है ना। देखो अभी ट्रेड चल रहा है वो, है ना, एंड मुझे लगता है ये टारगेट दे ही देगा यहाँ तक। क्लियर? और ये सारी चीजें लाइव मार्केट में आप पढ़ रहे हो, बस पेशेंस रखना है। देखो अगर आपने एंट्री सही किया हुआ है तो फिर आपको क्या करना है, आपको अपना रिस्क एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो अभी ये क्लोज हो गया था, अभी देखो ये यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो अगर आप घबराओगे, लेट्स से अगर मैंने यहाँ पे 200 रुपए का रिस्क लिया है और मैंने यहाँ पे 2000 रुपए का रिस्क लिया है, सो इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ इवन 200 रुपीज रिस्क, सो आई विल नॉट टेक दिस ट्रेड सीरियसली और मैं इसको रन नहीं करने दूंगा, है ना। मैं अपने जो पैनिक है, जो ये अनसर्टेनिटी है, जो ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए यूं 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 कैसे भी चले जाए, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये लाइव कंडीशंस पे मैं दिखा रहा हूँ और ERL IRL को लेके, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखो ये टारगेट दे दिया और ये लाइव मार्केट है, आज ही ये डेट है,
है ना। तो ये कैसे हुआ वो समझो। अगर मैं यहाँ पे पैनिक कर जाऊँ, लेट से यहाँ पे आपने रिस्क लिया 2000 रुपीज़ का और यहाँ पे आपने रिस्क लिया 200 रुपये का, राइट। अब सेम ट्रेड में क्या है, जो ये ट्रेडर नंबर 1 है ये 200 रुपये के रिस्क के साथ कंफर्टेबल है कि यार मेरा जाएगा ना तो मेरा 200 रुपये जाएगा एंड आई टेक ओनरशिप ऑफ दिस लॉस। एंड जब ये लॉस मुझे अगर होगा, आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट हैप्पीली, राइट। माई फर्स्ट स्टॉप लॉस इज ऑलवेज अ स्टॉप लॉस जो कि मैं प्लेजर के साथ एक्सेप्ट करूंगा, मेरे को कोई डर नहीं है। बट ये दूसरा ट्रेडर है, ही इज अ वेरी गुड ट्रेडर, टेक्निकल्स बहुत अच्छा है, बट ही इज नॉट कंफर्टेबल विद दिस 2000 रुपीज लॉस, ये कंफर्टेबल नहीं है। तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम होगी, ये जो अनसर्टेनिटी अभी आपने देखी थी, ये वाला कैंडल, ये वाला जो कैंडल बना था अभी यहाँ से यहाँ तक का, ये इसको डरा देगा, ये यहीं पे कुछ डंप डिसीजन ले लेगा, एग्जिट कर देगा एंड ऑल, एंड बाद में बोलेगा अरे यार मैंने लॉस में बुक किया, ये तो पूरा प्रॉफिट में चला गया और अभी ये उससे भी नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ रिस्क। तो योर फर्स्ट जॉब एज अ ट्रेडर इज टू एक्सेप्ट रिस्क। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद 2000 रुपीज लॉस, reduce it, change it to 1500। बट जिस लॉस को आप एक्सेप्ट करो खुशी खुशी, मतलब ये लॉस अगर मैंने लगा दिया और ये लॉस अगर मुझे हो गया तो उसके बाद जो मेरी डेली लाइफ है उस पर इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा सा लंबा खींच गया, बट आई होप यहाँ तक पिक्चर क्लियर हुई होगी। अगर इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड बहुत अच्छे से, बहुत इजी लैंग्वेज में, एकदम आसान तरीके से हिंदी लैंग्वेज में मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ और आपको डेफिनेटली चीज़ें पसंद भी आएंगी। थैंक यू।